कैसे हैं दोस्तों। आज की इस एपिसोड के अंदर हम मैसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉडल लाइंस, रेफरेंस लाइंस और उनके फ़र्क, और कुछ कमांड्स मैसिंग की जो मेजर हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सी तीन इन्वायरमेंट्स हैं जिनमें काम किया जाता है। एक फैमिली एडिटर इन्वायरमेंट है, एक प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट है, एक कंसेप्चुअल मैस इन्वायरमेंट है। ये जो मॉडल है ये आपके लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, ये बेसिकली आपकी प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट है। फैमिलीज़ के अंदर हम जाके कॉन्सेप्चुअल मैथ्स और आपकी फैमिली एडिटर इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। आज चूँकि मैसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने कहा कॉन्सेप्चुअल मैथ्स को हम ज़हन में रखते हुए करेंगे, हम फैमिलीज़ को देखते हैं। और फैमिलीज़ में पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश इंपीरियल कर लेंगे और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मैथ्स पे क्लिक करते हुए मैथ्स पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। इसके साथ साथ जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपने स्क्रॉल करना है 3D के अंदर, आप शिफ्ट का कमांड इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ब्राउज़र राइट साइड पे मैंने खुद अपनी आसानी के लिए किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे होता है, मैंने इसको राइट साइड पे कर लिया। फिर से ज़हन में रखते हुए अगर आप पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट दबा के स्क्रॉल करके इसको हम ज़रा रोटेट वगैरह कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आप सबसे पहले मॉडल लाइन और रेफरेंस लाइन दोनों का इस्तेमाल करते हुए दोनों का फ़र्क समझते हैं। अब दोनों ही हम मैसिंग में इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में मेन फ़र्क है क्या। सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, हम इसको लेफ़्ट साइड पे बना लेते हैं और इसी तरह कोई भी स्पैन करके, और एस्केप दबाया, मॉडल लाइंस के हिसाब से फिर एक और रेक्टेंगल बनाया, उसके पैरेलल डिस्टेंस पे एक और बनाया करीब ताकि समझ आ जाए। अब रेफरेंस लाइन को क्लिक करता हूँ, देखिए इसका हाईलाइट होकर रीजन फ़र्क है, जबकि आप उसके पास जाएंगे मॉडल लाइंस के ऊपर तब फ़र्क है। अब मैं इस पर क्रिएट फॉर्म करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन नज़र आ रही है, सॉलिड की जिसमें 3D ऑब्जेक्ट बनेगा और राइट साइड पे फ्लैट सरफेस का। अब जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिएगा अब ये बहुत ही थिन सी एक फ्लैट सी सरफेस बन गई है। अब मैं इसको Ctrl+Z किया, फिर से सिलेक्ट किया, अब मैं फिर से क्रिएट फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, 3D के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और देखें 3D ऑब्जेक्ट आपको शो हो रहा है। इसी के साथ साथ मैं मॉडल लाइंस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएट फॉर्म करता हूँ, देखिए इधर अब दो ऑप्शंस नज़र नहीं आ रही। अब बिल्कुल सिंपल एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया है और इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है, जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर याद करें हमने हमारे पास दो ऑप्शंस शो होती थी। अब इसमें ज़हन में रखिएगा, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे साइड के ऊपर जो इंडिकेटर उसको ड्रैग करके इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, चूँकि इसके ऊपर लॉक है, ये लॉक इसकी फिक्सिटी शो करता है। जबकि इसके ऊपर जो एरोज़ है इसको एक सेकेंड, इसको मैं जिस तरह ड्रैग करूँगा इसकी शेप उसी तरह एक्सटेंड हो जाएगी, शेप बेंड हो जाएगी। ये आपकी मॉडल लाइंस हो कर सकती हैं, रेफरेंस लाइन नहीं कर सकती। यानी कि फ्री स्केचिंग आपकी अवेलेबल है सिर्फ इसके अंदर। अगर हमने इसमें चेंज करना है तो हम एक्सरे की कमांड सेलेक्ट करेंगे, फिक्सिटी बंद करेंगे, लॉक को अनलॉक करेंगे और अब इसको ट्राई करते हैं ड्रैग करना लेफ़्ट राइट। अब ये कर रहा है, अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब इसको अनडू करते हैं। अब इसके अंदर और कमांड्स जो सी हमारे सिर्फ मॉडल लाइंस पे लग सकती हैं, दूसरे में लग सकती है, वो ज़रा ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि हमारी कमांड है ये प्लेन वाली, ऐड प्लेन, उस प्लेन के ऊपर होगी जहाँ से हमने एक्सटेंड किया हुआ है। अब बेसिकली लेफ़्ट साइड पे सॉरी नहीं हो सकती थी, हमने इसको बॉटम से बनाया है तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही बनेगी। हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ट्राई करते हैं, एक सेकेंड। अब फिर सेलेक्ट करते हैं, एक सेकेंड, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हो रहा है, वो हम दूसरी प्लेन से कर रहे थे, उस पर नहीं हो सकता था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से करते हुए ये फिर से आराम से होगी। जबकि इसके अंदर हम ऐड प्रोफाइल नहीं कर सकते, जैसे ये लॉक फिर से वापस नज़र आया था, जबकि दूसरे के अंदर ये पॉसिबल था। अब वापस आते हैं, इसके अंदर एक और फीचर है ऐड एज का, वो भी करके देखते हैं। अब देखें इसके ऊपर एजेस ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर आते हैं, हो पॉसिबल नहीं, फिर से ऐड कर लिए, फिर इधर ट्राई किया, ये नहीं हो सकता था। तो मेजर ये फ़र्क है इसके पे, ये ज़हन में रख लिया था। फ्री स्केचिंग करनी है जल्दी जल्दी तो मॉडल लाइंस का इस्तेमाल किया जाए,
अगर हमें कंफर्म शेप है, उसमें हमें एक स्पेसिफाइड ऑफसेट करनी है, इसमें चेंजेस ना आ सकें, हम उसको रेफरेंस लाइन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रेफरेंस के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं डिज़ोल्व कमांड। डिज़ोल्व कमांड पे देखिएगा ये बिल्कुल 2D सरफेस बन गई, जबकि हम वापस इसके ऊपर आते हैं मॉडल लाइंस के ऊपर। अब इसके अंदर जब हम क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं डिज़ोल्व करते हैं, तो इसमें 3 सरफेसेस बन रही, 2 इसके असल में बनी, तीसरी हमने एक ऐड प्लेन के ज़रिए की हुई थी जिसकी जो हमें नज़र आ रही है। यानी कि अगर हम वो प्लेन ऐड ना करते तो हमें 2 नज़र आ रही होती, जैसे आपको कर्सर से शो किया गया है। ये तो था दोस्तों मेन मॉडल लाइंस और रेफरेंस लाइन के हिसाब से। एक और हम बनाते हैं। अब हम कमांड ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी तक की थी वो बेसिकली हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। अब सेलेक्ट करके मैंने क्रिएट फॉर्म किया। अभी जैसे मैं इसको लेफ़्ट राइट साइड पर एडजस्ट कर सकता हूँ। ये बेसिकली आपकी है एक्सट्रूड कमांड, जिसको मैं लेफ़्ट साइड राइट साइड जिस तरह मर्जी इसको एक्सट्रूड करूँ वो आप इसको देख सकते हैं। अब हम ज़रा ट्राई करते हैं एक और कमांड और इसको हम कह लेते हैं, ये देखिए हम एक्सट्रूड कमांड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक लेफ़्ट साइड पे कर ली, एक राइट साइड पे कर ली, और इसके ऊपर हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं ऑफसेट वगैरह। हमने ब्लू कलर कर्सर को क्लिक किया तो फिर लेफ़्ट साइड टेबल पे आए प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसे अप्लाई करके हम इसकी हाइट वगैरह चेंज कर लें। अब हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर आते हैं जो कि है ब्लेंड। ब्लेंड कमांड ऐसी कमांड बेसिकली आपकी 2 सरफेसेस हैं, टॉप है बॉटम, आपने उन दोनों को अटैच करना है और उनकी विड्थ फ़र्क है। जैसे ये रिटेनिंग वॉल नीचे विड्थ ज़्यादा होती है, टॉप पे कम होती है, और उसके बीच में एक क्रॉस सेक्शन बनता है। उसको बनाने के लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है ब्लेंड। चलें उसके लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेंगी 2 रेफरेंस प्लेन्स। ये रेफरेंस प्लेन के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। रेफरेंस प्लेन पे सेलेक्ट करके हमने उसको करना है लेफ़्ट राइट। एक हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके बॉटम पे बना देंगे और एक ज़रा टॉप पे बना देंगे। अब इसके साथ साथ अब हमने 2 2D एलिमेंट्स बनाने हैं। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर से रेफरेंस लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। बॉटम वाला सेलेक्ट किया, बॉटम वाली रेफरेंस प्लेन को बना के रेफरेंस लाइन की मदद से एक रेक्टेंगल बना दिया। ये जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप व्यू से प्लान व्यू पे किस तरह से बनेगा। अब मैंने टॉप वाली रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट किया और फिर से मैं एक रेक्टेंगल बनाना है। अब इसको नीचे वाले को देखते हुए, चूँकि इसको मैंने ब्लेंड करवाना है, रेफरेंस प्लेन फिर सेलेक्ट किया, ऊपर वाले को रेक्टेंगल बनाया। इसकी विड्थ मैंने कम रखी बॉटम वाले के हिसाब से। टॉप वाले को सिलेक्ट किया, बॉटम वाले को कंट्रोल से सिलेक्ट किया, फिर क्रिएट फॉर्म किया। ये देखिएगा, ये जो एक शेप बनी है इसको हम शेप बाय ब्लेंड कहेंगे। इसको बॉटम विड्थ ज़्यादा है, टॉप विड्थ कम है। ये रिटेनिंग वॉल टाइप स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें या कोई और शेप मिलती जुलती, वो आप इसी कमांड से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए हमने बेसिकली एक पहले आर्क बनानी, एक रेफरेंस प्लेन बनाएंगे और एक आर्क बनाएंगे। पहले हमने आर्क बना ली है और ये एक हम बनाते हैं रेफरेंस प्लेन। ये रेफरेंस प्लेन के अबाउट बेसिकली रिवॉल्व करना है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं दोनों को और इसको क्रिएट फॉर्म करते हैं और इसके गिर्द इसने सेलेक्ट किया। रेफरेंस प्लेन था तो एक सॉलिड फॉर्म पे आ रहा है, हम लेफ्ट साइड पे पहले सॉलिड फॉर्म वाला सेलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या शेप बनती है। अब उसको रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लग गया था, हम इसको कंट्रोल Z दबा के फिर से करते हैं और इस दफ़ा हम फ्लैट सरफेस सेलेक्ट करेंगे। देखिएगा फ्लैट सरफेस करके इर्द रेफरेंस लाइन के अबाउट उसने रोटेट करना है बेसिकली। अब हम एक और एग्जांपल अप्लाई करते हैं। अब देखिएगा बेसिकली ये सर्कल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस आर्क ने बेसिकली इस रेफरेंस लाइन के इर्द गिर्द घूमना है, हम घुमा रहे हैं बेसिकली इसे। एक और एग्जांपल से और आसान हो जाएगा। ये रेफरेंस लाइन पहले मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ इसके साथ,
फिर एक जेनेरिक सी एक रॉकेट टाइप शेप बनाता हूँ, फिर से रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा स्केचिंग कर लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, देखिएगा अब मैंने इसके इर्द गिर्द इसको घुमा रहा हूँ बेसिकली। ये देखिए बिल्कुल एक स्पिंडल टाइप एक आपके पास एक एलिमेंट आ गया, वो बेसिकली वो जो एलिमेंट बनाया था वो इसके गिर्द, ये जो एलिमेंट है इसने घूमना है इसके इस रेफरेंस लाइन के गिर्द। ये देखिएगा बिल्कुल उसी तरह। अब मैं पिछले वाले सफ़ीर वाले पे वापस आता हूँ, फिर क्रिएट फॉर्म करता हूँ, फिर मैं सॉलिड फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर अब मैं पैरामीटर ज़रा चेंज करके आपको बताता हूँ कि पैरामीटर्स किसे चेंज करेंगे। प्रॉपर्टीज टेबल पे आके मुझे हाफ सर्कल मिसाल के तौर पे चाहिए, मैं इसको एंगल्स के साथ खेलूँगा, इसको 0 से 180 करूँगा तो आपका हाफ एंगल आपका टॉप हाफ आ गया। मुझे बॉटम हाफ चाहिए तो 180 से मैं बेसिकली 360 कर दूँगा तो वो आपका बॉटम हाफ आ जाएगा। ये एरर आ गया थोड़ा सा 180 कर देते हैं इसे, इस तरह बिल्कुल आसानी से आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं इसको दूसरे फीचर भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको पैटर्न बेस बनाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और डिवाइड सरफेस करते हैं। अब इसने बिल्कुल यू और वी ग्रेड्स का इसको डिवाइड कर दिया। अब हम प्रॉपर्टीज़ में आए तो आप देखें कि इसका यू ग्रेड और वी ग्रेड में इसको डिवाइड किया। हम इधर से इसको ज़रा चेंज करके देखते हैं। हम इसको कर देते हैं 15 बल्कि 5 करते हैं इसे और इसको करते हैं 10। अप्लाई किया, बैक किया। अब इसको पैटर्न भी कर देते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं इसे। सेलेक्ट करने के बाद इसको पैटर्न देखें भी नो पैटर्न अटैच है। अभी जैसे डिफरेंट पैटर्न्स हैं सारे इसको दे सकते हैं, हम बना भी सकते हैं अडेप्टिव मॉडल बना के। अब मैंने ट्रायंगुलर दिया, इसकी ये शेप बन गई है। हम इसको फिर से चेंज कर सकते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, एक सेकेंड, ये सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको देता हूँ अब ज़रा ऑक्टेगोनल रोम्बॉइड, इसमें ज़रा स्पेसिंग का डिफरेंस आ रहा है, इसमें ज़रा डिफरेंट करके जिगजैग, फिर से यू वी ग्रेड के अंदर वो भी चेंजेस करने चाहिए लेकिन ऑक्टेगोनल करेंगे बिल्कुल। इसकी ज़रा ग्रेड में चेंज करते हैं, 10 करते हैं। हाँ अब बिल्कुल सही है। अब इसमें स्पेसिक्स थी वो बेसिकली पैटर्न बेस्ड था, तो पैटर्न इसका एडजस्ट हो गया। हम पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं उतने पॉइंट्स का ही अडेप्टिव मॉडल बना के। अब साइड पे भी देख सकते हैं लेफ़्ट राइट। अब जो नेक्स्ट कमांड आ रही है वो स्वीप है। अब इसके लिए हमने स्प्लाइन सेलेक्ट किया है। अब हम एक स्प्लाइन बना रहे हैं, जैसे बना के अब इसके अंदर से बेसिकली मैंने एक पॉइंट ऐड करना है, पॉइंट सेट करना है। अब इसमें एक पॉइंट बीच में कहीं भी हम सेट कर सकते हैं। हमने बेसिकली उसको स्वीप कराना है, एक क्रॉस सेक्शन को बीच में से सेट कर रहना है। मैंने पॉइंट सेट कर दिया है। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसको पहले एक सर्कल सेलेक्ट करूँगा और सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्लेन है वर्टिकल प्लेन पे सेलेक्ट करना है और उसको मैं बीच में सेंटर करके एक सर्कल ड्रा करूँगा। एक सेकंड फिर से करते हैं, वापस आते हैं, क्लिक किया, इसको ड्रैग किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, टॉप वाले को सिलेक्ट करूँगा और मैं क्रिएट फॉर्म कर दूँगा और ये आपकी स्वीप होगी। बेसिकली उसने शेप को पूरे उस सप्लाइन वाली लाइन से घुसा के वो एक शेप बना दी है। अगर बेसिकली इसी के अंदर मैं और खेलता हूँ और पॉइंट्स में ऐड कर देता हूँ, डिफरेंट शेप्स ऐड करते हैं, ये ज़रा करके देखते हैं। अब इसके अंदर एक मैं रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ, ये फिर से सेट करना है, एक सेकेंड। ये एक इस सेट करके ठीक है। इसी तरह हम क्रिएट फॉर्म करते हैं। देखिएगा ये सही हुआ है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए था। ये देखिए हम 2 पॉइंट्स के अंदर सेंटर किया। अब हम बाकियों पर कैसे कर लेते हैं। एक और पॉइंट बिल्कुल स्टार्ट में ऐड करते हैं, सेट करके, ये सेट करके ही करना है। अब उसमें फिर अब मैं दे देता हूँ एक न्यू शेप और इधर भी एक सर्कल दे देते हैं एंड के। इस सब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं फिर से क्रिएट फॉर्म करूँगा। देखिएगा
अब जो बनेगा इसको हम स्वीप ब्लेंड कहेंगे, क्योंकि बेसिकली वो सिंगल शेप नहीं थी, उसने डिफरेंट शेप्स में जाके ब्लेंड भी हुआ, बड़ी शेप छोटी शेप में। जिस तरह हमने ब्लेंड एक टॉप पे किया था, वो एक विड्थ उसकी थोड़ी थी, टॉप पे डिफरेंट थी, उसी तरह जब हम नीचे वाले के ऊपर स्वीप के अंदर डिफरेंट शेप्स डाल के उसके अंदर से उसको करेंगे